जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल सर। आज हम अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज 4.1 का है। चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का जो है मैथ जो है उसमें चैप्टर नंबर 4 है। वो हमारा क्या है, दो घात समीकरण। उसमें से एक हमारा एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गया था, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जितना क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन पे क्या लिखा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके अनुसार? एग्जाम के अनुसार। ठीक है, एग्जाम के अनुसार जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनमें से हमारा एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, एक आयताकार है। क्या है? एक आयताकार है, भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया है, क्या है, जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, और क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग को एग्जाम में एक अलग कॉपी बना लीजिए। जितना मैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा उसको अलग कॉपी लिखते जाइए। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन ये हमारा है। अब आप देखिए, कह रहा है एक आयताकार है। ठीक है, एक क्या हमारा है, आयताकार है, जिसका भूखंड का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, जो आयताकार जो भूखंड है, जो हमारा क्षेत्र पूरा है, जो पूरा क्षेत्र है उसको हमें कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, और बोला क्या है, लंबाई जो है, जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 2 गुनी है। क्या है, जो लंबाई हमारी है चौड़ाई से क्या है, 2 गुनी है और एक अधिक भी है। क्या है, एक अधिक भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मानेंगे, जब मानेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो हमारा नहीं हो पाएगा। और इसमें हमें देखिए जो बोला है लंबाई चौड़ाई याद करना, हमें चौड़ाई याद नहीं करना, सिर्फ हमें चेक करना है कि हमारा 2 घात समीकरण है या नहीं। जब 2 घात समीकरण रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या मान, देखो मैं क्या करूंगा, पहले मानूंगा, माना, देखो माना चौड़ाई जो हमारी कितनी है, x मीटर है। ठीक है, जो हमारी चौड़ाई है हमारी क्या है, x मीटर है। अब देखिए जो हमारी लंबाई है चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी से एक अधिक है। जो हमारी लंबाई है चौड़ाई से क्या है, 2 गुनी है और एक क्या है, अधिक है। देखो फिर हम जो हमारी लंबाई है क्या है, 2 गुनी है, मतलब हमारे 2x हो जाएगा, और क्या है, एक अधिक है, प्लस हमारा 1 हो जाएगा, ब्रैकेट डाल दो एकदम। अब जो इनका जो दोनों का गुणा, जो हमारे आयताकार जो खंड है उसका जो क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं हमारा आयत बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम देखें जो इसका क्षेत्रफल, जो आयत क्षेत्रफल होता है, जो आयत क्षेत्रफल हमारा होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए हमें क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर रखेंगे क्या, जो आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई हमारी कितनी है, देखिए हमारे यहाँ से लंबाई हमारी कितनी है, 2x + 1 है, 2x + 1 मीटर है। फिर गुड़ा तो गुड़ा, और चौड़ाई कितना हमारा दिया है, x मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, 528 बराबर हमारा बचा ब्रैकेट में 2x + 1 इंटू हमारा क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x कितना है, 528। अब हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, जब हम एक तरफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 200
2x² प्लस x माइनस 528 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का हमारा क्या होता है आंसर होता है। अब हमें कंपेयर करना है हमारा दो घात समीकरण है या नहीं है, पहला कार्य हमें यही करना है। अब देखिए दो घात जो समीकरण हमारा है, दो घात समीकरण हमारा क्या कहता है, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर हमारा 0 हो, यही ना, क्या है 2x² प्लस bx प्लस c बराबर हमारा क्या हो 0 हो। ठीक, अब देखिए अब हमारा क्या कार्य करना है, अब हमें क्या करना है कंपेयर करना है हमारा दो घात समीकरण है या नहीं है। क्या करना है हमें कंपेयर करना है कि हमारा दो घात समीकरण है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ax² दिया है, हमारा कितना 2x² दिया भाई, ठीक है, bx दिया है हमारा x दिया, सही है, यहाँ पर c है हमारा 528 बराबर 0। ये हमारा क्या होता है दो घात समीकरण, ये हमारे क्या यहाँ पे लिखेंगे दो घात समीकरण हमारा है। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अनुसार देखा जाए, एग्जाम के देखा जाए तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें हमारे मिनिमम 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों हमारे क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इन पे आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, इस पे क्या करना है आप लोग को फोकस करना है, इस क्वेश्चन आप लोग को फोकस करना है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप इसे उतारना चाहते तो उतार सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका शॉर्ट वीडियो बना लिया है यूट्यूब पे है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इसे कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारा क्या कह रहा है देखिए बिट्टू भाई आवाज मतलब मैंने रिजल्ट दिया। अब देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है, रोहन है, एक लड़का है और उसकी माँ है, इन दोनों पर चर्चा की गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए रोहन की माँ क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है। जो रोहन है उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है 26 वर्ष कितनी बड़ी है। तो उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों को आयु का गुणनफल, ठीक है इन दोनों को जब क्या है आयु का गुणनफल, हमारे गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात ठीक है, तो उनकी जो हमारे पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, जो उनकी हमारी क्या है उनकी जो गुणनफल है और क्या होगी 360 हो जाती है। तो कह रहा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम मानेंगे, माना
बेटो इबा मर्दवा माना रोहन की आयु कितना हमारा है यक्स है। अब क्या बोला उस रोहन से कितना 26 वर्ष बड़ी है कौन रोहन की माँ। तो देखिए की माँ कितना है 26 वर्ष बड़ी, तो हमारा यक्स प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तो समझ में आया। फिर उसके बाद क्या कह रहा का गुणनफल उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात। अब हम क्या करेंगे 3 वर्ष पश्चात बोला है, हमने माना क्या था रोहन की आयु इतना यक्स। ठीक हमने क्या माना था रोहन की आयु क्या माना था यक्स। अब 3 वर्ष पश्चात हम क्या करेंगे तो 3 प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा रोहन। ठीक है अब फिर देखिए अब उसकी माँ क्या हो जाएगी अब उससे क्या 29 साल बड़ी हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर यक्स प्लस 29। अब जो इन दोनों का गुणनफल हमारा कितना दिया है 360, तो हम क्या करेंगे अब यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 9। ठीक ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर हमारा कितना 360। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। देखिए यक्स अब इसका गुणा हम इन दोनों में करेंगे, फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर हम उसको हटाएंगे। ठीक है और जो आएगा हमारा वो आंसर होगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस अब देखिए 3 में 29 में गुणा कर दीजिए 9 त्रिक 27 2 3 दूनी 6 2 8 कितना हो जाएगा हमारा 87 बराबर हमारा 360। ठीक है अब हम क्या करेंगे सबको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है क्या करेंगे सबको एक तरफ कर लेंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 87 माइनस 360 बराबर हमारा 0। अब देखिए जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घटा उसे घटा देंगे। ठीक है क्या करेंगे जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घटा उसे घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा 29 यक्स है, देखिए प्लस 29 यक्स है प्लस 3 यक्स हमारा कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 29 और हमारा कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा हमारा 32 यक्स प्लस हमारा अब इसे घटा दो 87 माइनस 360। अब देखिए घटाएंगे 3 आएगा, इधर देखिए 360 87 यहां से ये 6 से 1 यहाँ गया कितना 10 10 में से 3 जाए 10 में से 7 जाए 3 बचा यहाँ पर कितना 15 13 में से 8 जाए कितना बचेगा 7 2 273 बचेगा। यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा 273 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या होता है इसका उत्तर होता है, क्या तो आंसर होता है। अब देखिए इसमें कुछ कहा नहीं गया है, बोला क्या है एक लड़का और उसकी माँ की क्या गई है बातें की गई है। देखिए क्या बोला रोहन की माँ, देखिए रोहन की माँ उससे किससे रोहन से कितना वर्ष 26 वर्ष क्या है बड़ी है, क्या है 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है 26 वर्ष बड़ी है। फिर उसकी आयु की गुणनफल, ठीक है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से क्या बोला है अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है 360 हो जाती है। ठीक है तो कह रहा हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखा जाए तो हमें देखिए इसमें रोहन की आयु ज्ञात करें या ना ज्ञात करें, बस हमें इतना ये देखना कि हमारा तो घर समीकरण बन रहा है कि नहीं। यदि आपको रोहन की आयु ज्ञात ही करना है तो इस पे आप इन दोनों को क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा यक्स का मान आएगा तो हम इस पे रखेंगे, हमारा क्या निकलेगा रोहन का आयु निकल जाएगी। ठीक है जो हम क्या करेंगे इस पे रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा रोहन की आयु निकल जाएगी। ठीक है तो अब देखिए हम क्या हमने पहले क्या किया, हमने क्या पहले माना क्या रोहन की आयु हमारी क्या है यक्स। अब हमें भाई रोहन की आयु हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे मानेंगे, जब माना तब हमारा क्या निकला ये हमारा क्या एक समीकरण बना। अब समीकरण जब हम हल करेंगे तो हमारा यक्स का मान आएगा, जब यक्स का मान आएगा तो हम इसमें क्या रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा रोहन का वर्तमान आयु निकलेगा। ठीक है तो देखिए माना रोहन की आयु हमारी कितनी है यक्स है और उसकी माँ रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, इससे कितना रोहन से कितना 26 वर्ष क्या है बड़ी है, तो हमारे यक्स प्लस 26 हो जाएगा। फिर बोल रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से
3 वर्ष पश्चात हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 वर्ष पश्चात बोला, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो रोहन की x+3 हो जाएगा, उसकी माँ क्या हो जाएगी, x+29 हो जाएगा। तो हम जब इसका गुणनफल करेंगे, उसका गुणनफल हमारा क्या दिया है, 360 दिया है। कि इसको हम सॉल्व किए तो हमारा क्या समीकरण बना। अब हमें देखना है कि हमारा दो घात समीकरण है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ से दो घात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर हमारा 0। अब देखिए इसे कंपेयर करिए, क्या करिए, इसे तुलना कीजिए, ठीक है। अब देखिए x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब देखिए x² भी दिया है, यहाँ पे भी x² है, ठीक है, bx है, यहाँ पे भी 32x है, ठीक है, माइनस सॉरी यहाँ पर c है, यहाँ पर हमारा क्या माइनस 273 है, बराबर 0 बराबर 0। ये हमारा क्या है, टोटली हमारे क्या है, दो घात समीकरण है। बस आपको बस ऐसे एग्जाम में ही लिखना है, ठीक है। अब मैंने बोला क्या, ये क्वेश्चन जो हमारा है, इससे जो पहले हमने क्वेश्चन हल कराया और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाइए प्रीवियस इस क्वेश्चन उठाइए और देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग इसको अलग कॉपी पे लिखिएगा। जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा, उसमें जो जो मुझे लगेगा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को बता दूंगा, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है, ठीक है। आप लोग समझ में आए कि नहीं ये क्वेश्चन, ठीक। यदि आपको करना चाहते तो बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसे मैं इरेज करता हूं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए जो हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दो क्रमागत, क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें कितना दिया, 360। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें कितना दिया, 306। तो हमें बोला क्या है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, सॉरी पूर्णांकों क्या करें, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। देखिए तुम्हें बोला क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। हमें नहीं पता कि धनात्मक पूर्णांक कौन है कौन नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे, मानेंगे कोई ना कोई संख्या मानेंगे, ठीक है। उसके बोला क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। वो जो संख्या मानेंगे हमें उसका करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसमें बोला क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो भी आप संख्या मानिएगा, ठीक, वो हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जो भी आप संख्या मानेंगे, x y जो भी आप मानेंगे, उस हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए माना क्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या हमारी क्या है, x। अब देखिए इसमें क्रमागत की बात कर रही है, जब हम दूसरी संख्या मानेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने तरफ से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला है, क्रमागत की बात की है, ठीक है। जब हम ऐड एक करेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, क्रमागत हमारी क्या निकलेगी, संख्या निकलेगी, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, जो क्रमागत जो हमारी संख्या है, हम क्या करेंगे, अब माना दूसरी संख्या जो हमारी रहेगी, दूसरी संख्या क्रमागत कर की बात की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x+1 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x+1 करेंगे। अब इन दोनों का जो गुणनफल हमारा है, जो इन दोनों का गुणनफल हमें कितना दिया है, 306 दिया है। क्या दिया, जो हमारा इसका गुणनफल है, जो इसका क्या नाम है, जो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया हमें कितना दिया है, 306 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणनफल की बात करते हैं, इन दोनों गुणा करेंगे, तो x+1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 306। अब हम क्या करेंगे, सब बड़ा कर देंगे, x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 1 रहेगा, बराबर हमारा कितना है, 360।
अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर हमारा 0। ये हमारी क्या होती है, इस क्वेश्चन का हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यदि आप चाहते हैं कि जो हमारी संख्या मान है उनका संख्या निकाले, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, ठीक है, इनका गुणा करेंगे, फिर इसका हम 2 भाग करेंगे। ऐसी कोई दो संख्या है, चाहे उसे घटाइए चाहे उसे जोड़िए, ठीक है, चाहे जोड़े चाहे घटाए इतना आना चाहिए, एक रिएक्शन आना चाहिए, गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए, यदि आप संख्या निकालना चाहते हैं तब। लेकिन इस जो क्वेश्चन में क्या नाम है, ये जो एक्सरसाइज में दिया है, सीधे हमें चेक करना है कि 2 घात समीकरण है कि नहीं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा है, ठीक है, ये भी हमारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जितना मैं 3 क्वेश्चन हल किया हूँ, अभी क्वेश्चन आप लोग को दूंगा, आप लोग उसे हल करिएगा। यदि आप लोग को समझना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि सर हाँ ये मुझे सवाल नहीं आ रहा है, तो मैं उसे भी सॉल्व करा दूंगा। अब 3 क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ वो तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा वो भी क्वेश्चन हमारे क्या है, महत्वपूर्ण। और कहा जाए कि तो जो चारों क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ, जो आज चारों क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ, आप बताया हूँ, तो वो चारों क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इन चारों क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, ठीक है, एक बार 2 बार देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, ठीक है। एक बार 2 बार आप इसको, आप जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उसके आप अलग कॉपी बनाइएगा, आप उसको अलग लिखिएगा, ठीक है। जिनमें से हमारे देखिए 3-4 क्वेश्चन जो हमने बताया है, ये हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है। तो देखिए ये जो आप हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये हमारा हो चुका है। अब ये दो देखिए, अब हमने बोला क्या था, 2 क्रमागत संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, और जिसका गुणनफल हमें कितना दिया था, 306 दिया था। अब देखिए 2 क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, हमें नहीं मालूम था, हमने माना क्या था, यक्स माना, फिर यक्स माना, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का गुणनफल किया, ठीक है, अब क्रमागत के बाद क्या था, हमने क्या किया, x + 1 कर दिया, इन दोनों का हम गुणनफल किए, जो इन दोनों का गुणनफल हमें कितना दिया है, 306 दिया है। जब इसका हम गुणा किए तो हमारा क्या रेशो निकला, ये x² + x - 306 बराबर हमारा 0, ये निकला, ठीक है। अब हमें तुलना करना है ये हमारा 2 घात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए 2 घात समीकरण, ax² + bx + c बराबर हमारा 0। अब देखिए इन दोनों का एक बार इन दोनों का कंपेयर जरूर कर लिया करिए, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर दिया है, x², ठीक है, bx हमारा x दिया, c हमारा कितना दिया, -306 बराबर 0। ये हमारा क्या है, 2 घात समीकरण है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, हमारा 2 घात समीकरण है, ठीक है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग हल करके लाएंगे, ठीक है। मैं जब अगला क्लास लूंगा तो आप लोग उससे आप लोग बताइएगा कितना आंसर आया कितना नहीं, ठीक है। यदि जिन बच्चों को वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जो भी मैं होमवर्क दूंगा, बाई चांस कोई बच्चा हल नहीं कर सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे कमेंट करिएगा, सर ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं वही बार बार बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना हमारे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम के अनुसार। तो इसे आप लोग इससे शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसे इरेज कर दो मैं, ठीक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो 480 किलोमीटर की दूरी से क्या कर रही है, चाल से चल रही है, ठीक है।
तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी के समान चाल से तय करती है। क्या करती है? एक रेलगाड़ी है जो कि हमारा 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कहते हैं, कम कर देती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो हमें क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए आप लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। अब उसमें हम कुछ फार्मूले से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साथियों चलिए फिर कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।